धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए फरीदाबाद के साप्ताहिक सत्संग में, जो कि प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है। आप सभी का पुनः धन्यवाद। आप सभी नियमित रूप से इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ते हैं। दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, एनसीआर की समस्त विभिन्न आर्य समाजों से और देश के विभिन्न कोनों से यहाँ पर सभी गणमान्य लोग जो भी उपस्थित हैं, उन सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। आइए आज के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं। और जैसा कि हमने आपको सूचना दी थी, आज का जो कार्यक्रम है विशेष रूप से स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में आज हम मना रहे हैं। और आप सभी को विदित है कि स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपना तन मन धन बलिदान कर दिया देश, धर्म, जाति के लिए, समाज के लिए। और 23 दिसंबर 1926 को उनका बलिदान हुआ। अब्दुल रशीद कातिल ने जब अपना जो है बंदूक से उनके ऊपर निशाना लगाया और स्वामी जी वहां पर बलिदान हुए, शहीद हुए। उसी उपलक्ष्य में कल विभिन्न समाजों में विशेष रूप से कार्यक्रम मनाया गया, क्योंकि हमारा सत्संग शुक्रवार को चलता है। तो आज हम स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस विशेष रूप से इस कार्यक्रम में मना रहे हैं। तो आइए, आज आप सभी से प्रार्थना है कि स्वामी श्रद्धानंद जी से संबंधित भजन, गीत, कविताएं, संस्मरण जो भी कुछ सुनाना चाहें तो वो चैट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा। तो जैसे जैसे हम प्रयास करेंगे कि सभी को हम अपना बोलने का क्रम दे सके। और सभी से प्रार्थना है कि संक्षेप में अपनी बात को आप रखें, ताकि अधिक से अधिक प्रतिभागियों का, अधिक से अधिक लोगों का इसमें नंबर आ सके। तो उन्हें इसी भावना के साथ में आइए हम प्रारंभ करें। जो चैट में नहीं लिख पाया उसको अपने आप दे दीजिएगा। जो चैट में नहीं लिख पाए वो हाँ बीच में मौका देख करके आप बता दीजिएगा। नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, रचना वर्मा जी नमस्ते। राम स्वराज सिंह जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो आप सभी का पुनः स्वागत। आइए सबसे पहले बच्चों से प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले मेरी प्रार्थना है, वेदिका हमारे मध्य में जुड़ी हुई हैं। वेदिका स्वामी श्रद्धानंद से संबंधित टप्पे संभवतः सुनाएंगी। तो सबसे पहले प्रार्थना है वेदिका से कि वो अपने स्वामी श्रद्धानंद से संबंधित अपने टप्पे आप सुनाएं। और उसके बाद में सुरेश जी द्वारिका से हमारे मध्य जुड़े हुए हैं। सुरेश जी कृपया तैयार रहेंगे, काफी समय से उनका भी नंबर नहीं आ पाया था। तो वेदिका सर्वप्रथम आप प्रारंभ करें।
हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते। आज हम स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस मनाने जा रहे हैं। उस अमर हुत आत्मा को मेरा शत-शत नमन। स्वामी श्रद्धानंद प्यारा है, स्वामी श्रद्धानंद प्यारा है, तन मन धन जिसने इस देश पे वारा है, तन मन धन जिसने इस देश पे वारा है। एक नई प्रभात हुई, एक नई प्रभात हुई, महर्षि दयानंद से जिस दिन मुलाकात हुई, महर्षि दयानंद से जिस दिन मुलाकात हुई, अंधकार का नाश हुआ, अंधकार का नाश हुआ, मिट गए भ्रम सारे, चारों ओर प्रकाश हुआ, मिट गए भ्रम सारे, चारों ओर प्रकाश हुआ, दूषित पथ छोड़ दिया, दूषित पथ छोड़ दिया, अपने जीवन को इतना बड़ा मोड़ दिया, अपने जीवन को इतना बड़ा मोड़ दिया, धन माल सभी अपना, धन माल सभी अपना, आर्य समाज को दिया साकार किया सपना, आर्य समाज को दिया साकार किया सपना, ऋषिवर के दीवाने ने, ऋषिवर के दीवाने ने गुरुकुल खोल दिया बन के मस्ताने ने, गुरुकुल खोल दिया बन के मस्ताने ने, अंग्रेजों ने नमन किया, अंग्रेजों ने नमन किया, सामने सगीनों के जब सीना तान दिया, सामने सगीनों के जब सीना तान दिया, हर दिल हर्षाया था, हर दिल हर्षाया था, देश की शुद्धि का जब बिगुल बजाया था, देश की शुद्धि का जब बिगुल बजाया था, दुश्मन बेईमान हुआ, दुश्मन बेईमान हुआ, स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान ये अमर हुआ, स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान ये अमर हुआ, स्वामी श्रद्धानंद प्यारा है, स्वामी श्रद्धानंद प्यारा है, तन मन धन जिसने इस देश पे वारा है, तन मन धन जिसने इस देश पे वारा है, तन मन धन जिसने इस देश पे वारा है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वेदिका, बहुत सुंदर तरीके से आपने प्रतीक जी के लिखे हुए इन टप्पों को सुनाया। स्वामी श्रद्धानंद प्यारा है,
और तन मन धन अपना इस देश पे वारा है। तो वास्तव में तन मन और धन अपना पूरा जीवन स्वामी श्रद्धानंद ने इस देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के प्रचार के लिए लगा दिया। ऐसे बहुत सारे लोग हमें मिलेंगे जो अपना मन देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और ऐसे भी लोगों की कमी नहीं है जो अपना धन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपना तन इस कार्य के लिए समर्पित करते हैं। तो ऐसे ही अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद जी, जिन्होंने अपना पूरा तन मन धन, पूरा जीवन, और केवल ना केवल अपना जीवन बल्कि अपने बच्चों को भी गुरुकुल खोला, तो सबसे पहले अपने दोनों बेटों को उसमें उन्होंने दाखिला दिलाया। तो इस प्रकार का जीवन बहुत विरला ही, बहुत दुर्लभ देखने के लिए मिलता है। इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा बलिदान वास्तव में अनुकरणीय है। आज हम स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस इस कार्यक्रम में विशेष रूप से मना रहे हैं, और स्वामी श्रद्धानंद से संबंधित ही गीत, भजन, संस्मरण आप सभी इस कार्यक्रम में सुनाएं, ऐसा अनुरोध है। तो बहुत सुंदर वेदिका, बहुत धन्यवाद। अब मेरी प्रार्थना है, आदरणीय बहुत धन्यवाद। सुरेश जी हमारे मध्य जुड़े हुए हैं द्वारिका से। तो सुरेश जी से मेरी प्रार्थना है कि आप कृपया अपना भजन गीत सुनाएं, क्योंकि मुझे पता है आप अपने स्वयं के लिखते हैं और बहुत सारे भजन गीत आप लिखते रहते हैं। तो आपसे प्रार्थना है कि स्वामी श्रद्धानंद से संबंधित कुछ आप अवश्य सुनाएं, आदरणीय सुरेश जी। और इसके बाद में कमलाहंस जी कृपया तैयार हैं। सबको सादर नमस्ते। मैं एक स्वरचित गीत है, मैं आपको सुना रहा हूँ। स्वामी श्रद्धानंद जी को सलाम, स्वामी श्रद्धानंद जी को सलाम। आओ जाने उनके जीवन की सुभाषा, स्वामी श्रद्धानंद जी को सलाम। सत्य पालक थे वो, निडर हर पल, मुंशी राम था बचपन का नाम। स्वामी श्रद्धानंद जी को सलाम। आओ जाने उनके जीवन की सुभाषा, स्वामी श्रद्धानंद जी को सलाम। बचपन में गए रास्ता भटक, गलत आदतों में पड़ गए उस वक्त, बरेली में दयानंद जी से हुआ परिचय, जिससे बदल गया उनका हृदय। बने रहे आर्य समाज प्रचारक, गए हर शहर और हर ग्राम। आओ जाने उनके जीवन की सुभाषा, स्वामी श्रद्धानंद जी को सलाम। गुरुकुल खोला गंगा किनारे, निर्धनों के बने रहे सहारे। गुरुकुल खोला गंगा किनारे, निर्धनों के बने रहे सहारे। तन मन धन वारा देश पर, ऋषि दयानंद जी के थे वो प्यारे। संगीन के आगे अपना देते थे सीना तान। आओ जाने उनके जीवन की सुभाषा, स्वामी श्रद्धानंद जी को सलाम। मैं बताता हूँ इस लेखक ने लिखी है कई किताबें, कल्याण मार्ग का पथिक किताब में मिलता है इनकी कृतियों का सारांश। आओ जाने उनके जीवन की सुभाषा, स्वामी श्रद्धानंद जी को सलाम। उनके कई संस्मरण में चर्चित, संध्या हवन करते थे वह नित। धर्म परिवर्तन के थे विरोधक, वैदिक शिक्षा प्रणाली के समर्थक। धर्म बचाने में 23 दिसंबर को दे दी उन्होंने अपनी जान। आओ जाने उनके जीवन की सुभाषा,
स्वामी श्रद्धानंद जी को सलाम। सत्यपालक थे वो निडर हर पल, मुंशी राम था बचपन का नाम। स्वामी श्रद्धानंद जी को सलाम। स्वामी श्रद्धानंद जी को सलाम। स्वामी श्रद्धानंद जी को सलाम। धन्यवाद जी, आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी, बहुत सुंदर गीत आपने बनाया है स्वामी श्रद्धानंद जी से संबंधित, और सारी बातों का उसमें समावेश आपने किया और सब बातों को, उन घटनाओं को बताया कि स्वामी दयानंद से मिल करके, उनका सत्संग प्राप्त करके बरेली के बेगम बाग में, जहाँ स्वामी श्रद्धानंद जी मुंशी राम के रूप में थे, वो स्वामी दयानंद के दर्शन उन्होंने प्राप्त किए और वहां से किस प्रकार से उनका जीवन पूरा बदला। और एक बात विशेष रूप से आपके भजन की मैं कहना चाहता हूँ कि आपने कहा कि उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं है। उनकी जो मुख्य किताबें हैं, एक तो सभी लोग जानते हैं कल्याण मार्ग का पथिक, जो कि उनकी मुख्य किताब है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन की पूरी सच्चाई, कुछ भी छुपाया नहीं है, और खुद ही उन्होंने कहा है कि मैंने सब कुछ इस किताब के अंदर लिख दिया है, कुछ भी छुपाया नहीं है। तो अपने जीवन के पतन की पूरी पराकाष्ठा जो भी थी उनके जीवन में, पूरी उस किताब के अंदर लिखी है, कल्याण मार्ग का पथिक, वो सभी लोग जानते हैं। और उसके अतिरिक्त उन्होंने और बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। यह स्वामी श्रद्धानंद जी के ऊपर पंडित सत्यदेव विद्यालंकार जी ने एक पुस्तक लिखी है, और इसके अंदर उन्होंने वो पूरी सूची दी है स्वामी श्रद्धानंद जी ने जो जो पुस्तकें लिखी। और इसमें मैं अगर आपको पढ़ करके सुनाऊं जल्दी से, तो इसमें 24 किताबें हिंदी की हैं। हाँ जी। छोटी बड़ी कुल मिलाकर के 24 किताबें हिंदी की हैं। उर्दू की 18 पुस्तकें इसके अंदर हैं, अंग्रेजी की 4, और पत्र पत्रिकाएं इसके अतिरिक्त सधर्म प्रचारक जो उनका पत्र चलता था, जो कि बहुत एक मुख्य पत्र उस समय माना जाता था आर्य समाज का, तो सधर्म प्रचारक उर्दू में, हिंदी में एक श्रद्धा पत्रिका और एक लिबरेटर अंग्रेजी में। तो ये उनकी पत्र पत्रिकाएं थी। इसके अतिरिक्त जो पुस्तकें उनकी हैं, हिंदी की पुस्तकें, उसमें आर्य संगीत माला, ऋषि दयानंद का पत्र व्यवहार, वेदानुकूल संक्षिप्त मनुस्मृति, पारसी मत और वैदिक धर्म, मातृभाषा का उद्धार, वेद और आर्य समाज, आर्यों की नित्य कर्म पद्धति, पंच महायज्ञ विधि, विस्तार पूर्वक संध्या, आचार अनाचार और छुआछात, ईसाई पक्षपात और आर्य समाज, उत्तराखंड की महिमा अर्थात गढ़वाल प्राचीन और अर्वाचीन, मानव धर्मशास्त्र तथा शासन पद्धति, आदिम सत्यार्थ प्रकाश और आर्य समाज के सिद्धांत, जाति के दीनों को मत त्यागो, गढ़वाल में 1975 विक्रमी का दुर्भिक्ष और उसके निवारणार्थ गुरुकुल दल का कार्य, बंदी घर के विचित्र अनुभव, कल्याण मार्ग का पथिक, हिंदुओं सावधान, तुम्हारे धर्म दुर्ग पर रात्रि में छिपकर धावा बोला गया, वर्तमान मुख्य समस्या, अछूतपन के कलंक को दूर करो, आर्य पथिक लेखराम, मुक्ति सोपान, आर्यों के नित्य कर्म, धर्मोपदेश। ये उनकी हिंदी की 24 पुस्तकें हैं। और उर्दू में उन्होंने जो लिखी हैं, छपवाई हैं, वर्ण व्यवस्था, एक मास, प्रचारक महापुरुष की गुप्त लीला का प्रकाश, क्षात्र धर्म पालन का गैर मामूली वाक्य, यज्ञ का पहला अंक, उपदेश मंजरी, आर्य समाज के खानाजात दुश्मन, सुबह उम्मीद, पुराणों की नापाक तालीम से बचो, सधर्म प्रचारक पर पहला लायबल केस, महात्मा मुंशी राम के 7 लेक्चरों का मजमुआ, दुखी दिल की पुरदर्द दास्तान, मेरी जिंदगी के नशे बोफराज, हिंदू मुस्लिम इत्तेदाद की कहानी, अंधा एक एतकाद और खुफिया जिहाद, मोहम्मदी साजिश का इंकशाफ, अछूतोद्धार का फौरी मसला, मेरा आखिरी मशवरा, दाइये इस्लाम या तबाही इस्लाम। ये उनकी उर्दू की 18 पुस्तकें जो उनके द्वारा छपवाई गई। और अंग्रेजी में भी उनकी 4 किताबें जो छपी, द फ्यूचर ऑफ आर्य समाज अ फोरकास्ट, द आर्य समाज एंड इट्स डिट्रैक्टर्स अ विंडिकेशन, गुरुकुल कांगड़ी से छपी, हिंदू संगठन सेवियर ऑफ द डाइंग रेस,
इनसाइड कांग्रेस। तो ये 4 किताबें अंग्रेजी की उनकी छपी हैं। तो इस प्रकार से स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा बहुत सारे इस प्रकार का कार्य भी किया गया, जो कि बहुत सारे लोगों को विदित नहीं है कि इतना सारा उनका प्रकाशन का कार्य भी है, इतनी सारी पुस्तकें हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद उस बात को रखने के लिए आदरणीय सुरेश जी। अब मेरी प्रार्थना है कमला हंस जी विकासपुरी से, आप कृपया अपना भजन सुनाएं आदरणीय कमला हंस जी। हाँ और जी, हाँ जी। उसके बाद में संतोष नंदवानी जी कृपया तैयार हैं। नमस्ते जी, मेरी सबको नमस्ते। हाँ नमस्ते प्रेम पत्र जी, ठीक। जितेंद्र जी नमस्ते। एक कविता मैं भी सुनाऊंगी, चंदर अरोड़ा। जी जी ठीक है जी। मैंने श्रद्धांजलि कमला जी सुनाए। स्वामी शरदानंद वीर बलिदानी, ओ तेरे तो जमाना सदके। स्वामी शरदानंद, स्वामी शरदानंद वीर बलिदानी, ओ तेरे तो जमाना सदके। बैठी दिला विच तेरी कुर्बानी, ओ तेरे तो जमाना सदके। मिलिया बरेली विच ऋषि दयानंद से, मिलिया बरेली विच ऋषि दयानंद से। शंका समाधान नाल मुंह होया बंद से, शंका समाधान नाल मुंह होया बंद से। आई सोचते विचारा विच रवानी, ओ तेरे तो जमाना सदके। स्वामी शरदानंद, स्वामी शरदानंद वीर बलिदानी, ओ तेरे तो जमाना सदके। जंगला उजाड़ा विच गुरुकुल खोल के, जंगला उजाड़ा विच गुरुकुल खोल के। शिक्षा गवाची होई लब लई टटोल के, शिक्षा गवाची होई लब लई टटोल के। आंधी मोड़ के तू सभ्यता पुरानी, ओ तेरे ते जमाना सदके। आंधी मोड़ के तू सभ्यता पुरानी, ओ तेरे तो जमाना सदके। स्वामी शरदानंद, स्वामी शरदानंद वीर बलिदानी, ओ तेरे तो जमाना सदके। सच दिया रावा विच पैर तू वधाया है, सच दिया रावा विच पैर तू वधाया है। गोलियां दे अगे सीना तान के विखाया है, गोलियां दे अगे सीना तान के दिखाया है। मोटे अखरां विच लिखी है कहानी, ओ तेरे तो जमाना सदके। स्वामी शरदानंद, स्वामी शरदानंद वीर बलिदानी, ओ तेरे तो जमाना सदके। मजहबी दीवाना एक गोली चला गया, मजहबी दीवाना एक गोली चला गया। पथिक शहीदा विच ना तेरा आ गया, पथिक शहीदा विच ना तेरा आ गया। वारी देश उतों सोनी जिंदगानी, ओ तेरे तो जमाना सदके। स्वामी शरदानंद, स्वामी शरदानंद वीर बलिदानी, ओ तेरे तो जमाना सदके, ओ तेरे तो जमाना सदके, ओ तेरे तो जमाना सदके। ओम ओम। धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। धन्यवाद कमला जी, बहुत सुंदर पतिल जी का भजन आपने सुनाया।
स्वामी श्रद्धानंद वीर बलिदानी तेरे तो जमाना सदके। और वास्तव में बहुत बड़ा बलिदान स्वामी श्रद्धानंद का था। जैसा कि मैंने बताया, अपना तन मन धन पूरा जीवन, और साथ में बच्चों को भी उन्होंने गुरुकुल में दाखिला दिलाया। सुख की न किंचित चाह थी, दुख में न मुख पर आह थी। सुख की न किंचित चाह थी, दुख में न मुख पर आह थी। फूले फले सब आर्यजन, मन में यही परवाह थी। फूले फले सब आर्यजन, मन में यही परवाह थी। केवल एक लगन स्वामी श्रद्धानंद के मन में थी कि किसी प्रकार आर्य जाति का कल्याण हो, आर्य जाति का भला हो, और यह देश धर्म जाति उन्नति को प्राप्त हो। इसी कामना के साथ, इसी भावना के साथ अपना पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया, आहूत कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी जितेंद्र जी, प्रार्थना एक बात, इस छोटे जी। बच्चे के लिए भी ताली बजाइए, जो दादी के साथ चुपचाप बैठा रहा, ताली हाँ बजाता बिल्कुल, रहा। बहुत ही अच्छे तरीके से ताली साथ बजाओ, में उसने कोई बहुत डिस्टर्ब नहीं ताली किया, बजाओ, उसने ताली बजाओ, बिल्कुल भी बहुत पूरा ध्यान से जोर सुनता से रहा बजाओ। वो। इसके लिए ताली जी। बजनी चाहिए। अच्छे संस्कार दे रहे हैं कमलाहन जी अपने पोते को। अभी से जी। संस्कार बनेंगे इसके। बच्चे सुनते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में, कहीं चित्त में वो बात जा करके बैठ जाती है, और ना जाने कब वो अंकुर फूट जाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चे इस प्रकार की सारी चर्चाओं को, विचारों को, भजनों को सुने। बहुत धन्यवाद। अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय संतोष नंदवानी जी से कि वो कृपया स्वामी श्रद्धानंद से संबंधित कविता आप सुनाएं, संतोष नंदवानी जी। और इसके बाद में प्रेम पात्रा जी कृपया तैयार रहें। तो मैं प्रथम प्रयास कर रहा हूं कि जिनका नंबर काफी समय से नहीं आया उनका पहले दिया जाए, और उसके बाद में जैसे जैसे समय मिलेगा हम प्रयास करेंगे। आज हमने कोई विशेष वक्ता नहीं बुलाए हुए हैं। आज हम सभी स्वामी श्रद्धानंद को अपनी श्रद्धांजलि दे पाए, ऐसा हम सबका, हमारा ये प्रयास रहेगा। तो संतोष नंदवानी जी कृपया अपनी कविता सुनाएं, और उसके बाद प्रेम पात्रा जी तैयार रहें। सबको सादर नमस्ते। सभी का नंबर आ जाएगा। मेरी आवाज आ रही है जी? हाँ जी, आ रही है। आज वीर बलिदानी स्वामी श्रद्धानंद जी के शहीदी दिवस पर बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। वैसे तो हर एक प्रोग्राम जितेंद्र जी का बहुत ही सुंदर होता है, और मन करता है कि हर बार उसे सुने, कभी मिस ना हो। फिर भी कभी कभी हो जाता है, क्षमा चाहती हूँ। तो आज आपने मुझे समय दिया, इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक सुप्रसिद्ध कवि विजय गुप्त जी की कविता पढ़ने जा रही हूँ, जिसमें उन्होंने श्रद्धानंद जी के बारे में बहुत ही सुंदर लिखा है। श्रद्धा जीवन का आराध्य है, श्रद्धा जीवन का आराध्य है। श्रद्धा सुमन में भरी सुगंध, श्रद्धा के यज्ञ समर्पण में समिधा बन गए श्रद्धानंद। श्रद्धा के यज्ञ समर्पण में समिधा बन गए श्रद्धानंद। सत्य का आधार मिला, सद चिंतन का व्यवहार मिला, सद कर्म सद्भावना का संस्कार मिला, इतिहास को नया आकार मिला। श्रद्धावान बनकर मिटाए तुमने सारे द्वंद्व, श्रद्धावान बनकर मिटाए तुमने सारे द्वंद्व। श्रद्धा के यज्ञ समर्पण में अंधकार में भटके समुदाय अपने भी जब लगे पराए, पर तंत्रता का दंश रुलाए। सूझे जब ना कोई उपाय, शुद्धि के पावन मंत्र से खोले सारे बंद। श्रद्धा के यज्ञ समर्पण में सत्य ज्ञान का दीप जलाए। गुरुकुलों का भाग्य जगाया, संस्कृति का पथ सजाया। बिछड़ों को सब गले मिलाया, हर कली पुष्प में चिंतन की भरने लगी सुगंध। श्रद्धा के यज्ञ समर्पण में समिधा बन गए श्रद्धानंद। अहंकार ने राख भरी, अहंकार ने राख भरी, अहंकार ने राख भरी। राष्ट्र के सुहाग में कलियां पुष्प खूब जले, कलियां पुष्प खूब जले। जुल्म की आग में विष ही विष भरा हुआ था, विष ही विष भरा हुआ था। सत्ता के नाम में बहारें जब घायल हुई जलियांवाले बाग में। अमृतसर में राष्ट्रीय चेतना का
तुमसे गूंजा शंख। अमृतसर में राष्ट्रीय चेतना का तुमसे गूंजा शंख। धर्म के यज्ञ समर्पण में समिधा बन गए श्रद्धानंद। धर्म के यज्ञ समर्पण में समिधा बन गए श्रद्धानंद। दयानंद के तुम अनुयायी, दयानंद के तुम अनुयायी, धर्म के तुम प्रखर सिपाही, सत्य पथ के तुम हम राही, 3 गोलियां सीने पे खाई। भूत भविष्य वर्तमान का श्रद्धा से जुड़ा संबंध। भूत भविष्य वर्तमान का श्रद्धा से जुड़ा संबंध। श्रद्धा के यज्ञ समर्पण में समिधा बन गए श्रद्धानंद। यज्ञ के यज्ञ समर्पण में श्रद्धा बन गए श्रद्धानंद। 23 दिसंबर बलिदान दिवस पर उनको शत शत नमन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया और मेरी कुछ पंक्तियां सुनी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष नंदवानी जी। बहुत ही सुंदर कविता आपने सुनाई स्वामी श्रद्धानंद से संबंधित, और मुझे हो सके तो इसको आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा अलग से, तो मैं भी इसे संभाल करके रखना चाहूंगा। बहुत ही सुंदर कविता। और आप अब मयूर विहार से नोएडा शिफ्ट हो गई हैं और अपना आपका भी एक सत्संग आपने प्रारंभ किया है प्रत्येक शनिवार को, तो उसमें भी अधिक से अधिक सभी लोग जुड़ने का प्रयास करें। बहुत धन्यवाद। श्रद्धा के इस हवन में समिधा बन गए स्वामी श्रद्धानंद। और वास्तव में स्वामी श्रद्धानंद ने अपना नाम जो श्रद्धानंद रखा वो इसीलिए रखा क्योंकि उन्होंने ये जो अपने जीवन का जो भी कार्य करते थे वो श्रद्धा के साथ ही करते थे। उनके जीवन में कई बार इस प्रकार की घटनाएं हुई। कई बार जब वो संन्यास लेने लगे तो उनके बेटों ने पूछा, इंद्र विद्या वाचस्पति जो उनके सबसे छोटे बेटे थे, वो लिखते हैं, उनकी किताब है मेरे पिता, और मेरे पिता किताब के अंदर उन्होंने सारे संस्मरण स्वामी श्रद्धानंद से संबंधित इंद्र विद्या वाचस्पति जी ने लिखे हैं। और उन्होंने कहा कि हमने पिताजी से हम उनसे कोई प्रश्न इत्यादि नहीं करते थे क्योंकि हम उनसे डरते थे। और डर उस तरह का ऐसा डर नहीं था कि पिताजी ने कभी हमें डांटा हो या मारा पीटा हो, लेकिन डर इसलिए था क्योंकि उनका व्यक्तित्व बहुत उच्च था और इतने ऊंचे व्यक्तित्व के पिता के सामने उन्हें हमेशा एक संकोच रहता था बच्चों को। लेकिन वो कह रहे हैं कि पहली बार मैंने अपने पिताजी से यह प्रश्न किया कि आप सन्यास क्यों लेना चाहते हैं? आपका तो जीवन पहले ही सन्यास जैसा है, आपका जीवन पूरा आपने पहले ही दिया हुआ है, तो विशेष रूप से सन्यास लेने की आवश्यकता क्या है? तो कहते हैं स्वामी श्रद्धानंद जी ने जो उत्तर दिया तो उसमें यही उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपना काम, कोई भी जो काम करता हूँ वो श्रद्धा के कारण ही करता हूँ। मैं आपको वो शब्द पढ़ करके सुनाऊं। इंद्र तुझे तो मालूम ही है कि मैं युक्ति के आधार पर कोई कदम नहीं उठाता, केवल श्रद्धा से प्रेरित होकर ही उठाता हूँ। यह निश्चय भी मैंने श्रद्धावश ही किया है, मेरा यह निश्चय अटल है। जब स्वामी श्रद्धानंद ने, मुंशी राम ने इस प्रकार की बात कही तो फिर इंद्र विद्या वाचस्पति जी इससे आगे कुछ नहीं बोल पाए। और विशेष बात कि उन्होंने जो अपना सन्यास लिया वो किसी आचार्य से नहीं लिया, किसी सन्यासी से नहीं लिया, बल्कि स्वयं ही परमपिता परमात्मा को अपना आचार्य मान करके उन्होंने अपना सन्यास धारण किया। और उस पर घोषणा की 1917 के अंदर, जब उन्होंने गुरुकुल के वार्षिकोत्सव से अगले दिन सन्यास लिया और उसमें घोषणा की कि मैं सदा सब निश्चय परमात्मा की प्रेरणा से श्रद्धा पूर्वक ही करता रहा हूँ। मैंने सन्यास भी श्रद्धा की भावना से प्रेरित होकर ही लिया है। इस कारण मैंने श्रद्धानंद नाम धारण करके सन्यास में प्रवेश किया है। आप सब नर नारी प्रभु से प्रार्थना करें कि वे मुझे अपने इस नए व्रत को पूर्णता से निभाने की शक्ति दें। तो ऐसे स्वामी श्रद्धानंद, जिनका सारा कार्य श्रद्धा के साथ में होता था, और इसी कारण वो स्वयं ही लिखते हैं कि मैंने अपना नाम श्रद्धानंद इसीलिए रखा है क्योंकि मैं सारे काम श्रद्धा की भावना से प्रेरित होकर ही करता हूँ। तो बहुत बहुत सुंदर कविता संतोष नंदवानी जी ने सुनाई कि श्रद्धा के इस यज्ञ में समिधा बन गए स्वामी श्रद्धानंद, और वास्तव में समिधा बन करके अपना पूरा जीवन उन्होंने इस यज्ञ में आहूत कर दिया। बहुत धन्यवाद। अब मेरी प्रार्थना है, आदरणीय प्रेम क्वात्रा जी बलवल से आपने ज्वाइन किया है, तो आप अपनी श्रद्धांजलि स्वामी श्रद्धानंद के प्रति समर्पित करें। आदरणीय प्रेम क्वात्रा जी।
और इसके बाद मैं आपको बता दूं, उषा सूद जी अपनी कविता के साथ में तैयार हैं। सबको मेरा सादर नमस्ते। मैं स्वामी श्रद्धानंद पर कुछ इनके जीवन पर कुछ बोलूंगी और श्रद्धांजलि अर्पित करूंगी। आर्य समाज के महान नेता महर्षि स्वामी श्रद्धानंद जी एक आदर्श सन्यासी थे। सन्यासी को वेद में सन्यासी को मीडवान अर्थात बादल की तरह बरसने वाला होना चाहिए। जिस प्रकार बादल अपना सब कुछ विश्व के कल्याण के लिए बरसा देता है, उसी प्रकार सन्यासी को भी जनता के कल्याण के लिए सब कुछ बरसा देने वाला होना चाहिए। वास्तव में श्रद्धानंद जी एक ऐसे सन्यासी थे जिन्होंने अपना सब कुछ समय, ज्ञान, धन और शरीर जन कल्याण के लिए ही बरसा दिया। स्वामी जी आर्य समाज के उन महान नेताओं में से थे जिन्होंने हर दिशा में देश के पुनरुद्धार एवं पुनर्निर्माण को अपूर्व योगदान दिया। गुरुकुल की स्थापना करके राष्ट्रभाषा हिंदी को शिक्षा का माध्यम बनाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक महान क्रांतिकारी आंदोलन को जन्म दिया। कन्या गुरुकुल की स्थापना करके नारी शिक्षा को अग्रसर किया। अछूतोद्धार आंदोलन चलाकर दलित वर्ग को समाज में चलाए गए आंदोलन को और इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन को भी स्वामी श्रद्धानंद ने बड़ा निर्भीक प्रबल सहयोग प्रदान किया। इस आजीवन कर्मयोगी का समाज सेवा रूपी यज्ञ से अंतिम आहुति उनके त्यागमय जीवन का सबसे उज्जवल परिचय था। देश के लिए, राष्ट्र के लिए ये अमर बलिदान प्रेरणा तथा प्रकाश का स्रोत बना रहेगा। स्वामी जी के अमर बलिदान को निरंतर देश और समाज के सामने जीवित और जागृत रखना उपयोगी और आवश्यक है। स्वामी जी के यशस्वी जीवन के प्रधान गुण त्याग और सेवा से आज हम भारतवासियों का मस्तक गर्व से ऊंचा है। आर्य समाज को अद्वितीय महापुरुष को राष्ट्र के लिए अर्पित करना भारत के लिए गौरव है। अमर शहीद राष्ट्रभक्त सन्यासी के प्रति मैं अपनी भावभीनी नतमस्तक श्रद्धांजलि समर्पित करती हूँ, जो जी गए वतन के लिए, जो मर गए संगठन के लिए। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम पात्रा जी। बहुत ही सारगर्भित विचार आपने स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन के विषय में भी बहुत ही संक्षेप में और सारी बातें बताई। बहुत धन्यवाद और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब मेरी प्रार्थना है, आदरणीय उषा सूद जी हमारे मध्य जुड़ी हुई हैं वैदिक मोहन आश्रम से और अपनी स्वरचित कविता वो संभवतः स्वामी श्रद्धानंद जी से संबंधित रखेंगी। आदरणीय उषा सूद जी से मेरी प्रार्थना है और उसके पश्चात निर्मल विरमानी जी पंचकूला से हमारे मध्य उपस्थित हैं। निर्मल विरमानी जी इसके बाद तैयार हैं। सभी को नमन। क्योंकि हम वैदिक मंच से बोल रही हूँ तो एक बार वेद मंत्र श्रद्धा सूक्त के लिए बोल के फिर मैं अपनी कविता बोलूंगी। ओम श्रद्धयाग्नि समिध्यते श्रद्धया यहूयते हवि श्रद्धा भगस्य मूर्धनि श्रद्धया वेदयामसि। मंत्र का भाव ये है कि श्रद्धा जगाने के लिए हमें श्रद्धा को उत्पन्न करना पड़ता है और श्रद्धा को उत्पन्न करने के लिए श्रद्धानंद का अगर गुणगान किया जाए तो और भी अच्छा है। और पहले काव्य से मैं एक श्लोक पढ़ूंगी जो हम सबके आचार्य गणों के लिए है। मैं बाद में, अभी याद नहीं आया, फिर बाद में सुनाती हूँ। अंत में कविता इस प्रकार है। एक चमक अनोखी सी लेकर, एक चमक अनोखी सी लेकर कुछ दीप धरा पर आते हैं। एक चमक अनोखी सी लेकर कुछ दीप धरा पर आते हैं। आजीवन तो जलते रहते हैं, आजीवन तो जलते रहते हैं और बुझकर भी अद्भुत प्रकाश दे जाते हैं, बुझकर भी अद्भुत प्रकाश दे जाते हैं। एक चमक अनोखी सी लेकर कुछ दीप धरा पर आते हैं। आजीवन तो जलते ही रहते हैं और बुझकर भी प्रकाश दे जाते हैं, बुझकर भी प्रकाश दे जाते हैं।
हो कितना झंझावात भरा, हो कितना झंझावात बड़ा, मार्ग में हो पत्थर अड़ा, मार्ग में हो पत्थर अड़ा, व्रत पालक तो मतवाले हैं, व्रत पालक तो मतवाले हैं, वह तनिक नहीं घबराते हैं, वह तनिक नहीं घबराते हैं। एक चमक अनोखी सी लेकर कुछ दीप धरा पर आते हैं, आजीवन तो जलते ही रहते हैं, बुझकर भी प्रकाश दे जाते हैं, श्रद्धा के फूल बन जाते हैं, श्रद्धा के फूल बन जाते हैं, श्रद्धानंद कहलाते हैं, कुछ दीप धरा पर आते हैं। है लगन यही तम दूर करे, है लगन यही तम दूर करे, जग में भी प्रकाश भरपूर करे, जग में भी प्रकाश भरपूर करे, नित नूतन साहस भरकर दिल में, नित नूतन साहस भरकर दिल में, तूफानों से टकराते हैं, तूफानों से टकराते हैं, कुछ दीप धरा पर आते हैं, एक चमक अनोखी सी लेकर कुछ दीप धरा पर आते हैं, आजीवन तो जलते ही रहते हैं, बुझकर भी अद्भुत प्रकाश दे जाते हैं, कुछ दीप धरा पर आते हैं। मिट्टी के तन में स्नेह जुटाकर, मिट्टी के तन में स्नेह जुटाकर, गुरु गरिमा की लौ से चमका, गुरु गरिमा की लौ से चमका, अंतर मन का सर्वस्व लुटाकर, भटकों को राह दिखाते हैं, अंतर मन से सर्वस्व लुटाकर भटकों को राह दिखाते हैं, कुछ दीप धरा पर आते हैं, कुछ दीप धरा पर आते हैं, एक चमक अनोखी सी लेकर कुछ दीप धरा पर आते हैं, आजीवन तो जलते ही रहते हैं, बुझकर भी अद्भुत प्रकाश दे जाते हैं, अद्भुत प्रकाश दे जाते हैं। आंधी झक्कड़ तूफान सभी, आंधी झक्कड़ तूफान सभी जो इन्हें बुझाने आए हैं, आंधी झक्कड़ तूफान सभी जो इन्हें बुझाने आए हैं, इनकी व्रत पालन दृढ़ता से, इनकी व्रत पालन दृढ़ता से सकुचे सिमटे शर्माए हैं, सकुचे सिमटे शर्माए हैं, और आजीवन तो जलते ही रहते हैं, वो श्रद्धा के फूल बन जाते हैं, कुछ दीप धरा पर आते हैं। और वास्तव में अंत में अगर आचार्य जी, मैंने वो गुरुकुल का वो स्थान देखा है, एक तो गुरुकुल विद्यालय है जहाँ कांगड़ी गांव है, उनकी वो छोटी सी कुटिया को देखा है, आप दंग रह जाएंगे, अभी भी वो जंगल में। तो उसको देख करके इतना मन में आता कि कैसे हमारे वीर योद्धा बन के, वो योद्धा भी थे और श्रद्धा से भी पूर्ण थे। तो अंतिम ये है, आदर्श रूप इन दीपों को, आदर्श रूप इन दीपों को हम आओ सभी दीवाने बने, आदर्श रूप इन दीपों के हम आओ सभी दीवाने बने, प्रभु इच्छा तेरी पूर्ण हो, प्रभु इच्छा तेरी पूर्ण हो, कहकर बलिवेदी पर चढ़ जाते हैं, कहकर बलिवेदी पर चढ़ जाते हैं, एक चमक अनोखी सी लेकर कुछ दीप धरा पर आते हैं, कुछ दीप धरा पर आते हैं, आजीवन तो जलते ही रहते हैं, मरकर भी अद्भुत प्रकाश फैलाते हैं, श्रद्धा के फूल बन जाते हैं, श्रद्धा के फूल बन जाते हैं। और एक श्लोक जो आज के दीप है, जो हमारे सामने है, उन दीपों के लिए कहती हूँ, गायन्ति देवा किल गीत काने, धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे, स्वर्गा पवर्गा स्वधेतु भूते, भवन्ति भूया पुरुषः सुरत्वात्, भवन्ति भूया पुरुषः सुरत्वात्। आपने समय दिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उषा सूद जी, हमेशा की तरह बहुत ही सुंदर कविता आपने प्रस्तुत की। कुछ दीप धरा पर आते हैं, और ये दीप वास्तव में जो पूरी मानव जाति को प्रकाशित कर जाते हैं, और अपने आप को जल करके जिस प्रकार से दीपक हमें प्रकाशित करता है, उसी प्रकार ये महापुरुष अपने जीवन की आहुति दे करके इस पूरी मानव जाति को प्रकाश से परिपूर्ण कर जाते हैं। बहुत ही सुंदर कविता। ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा, कर्म की शाख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को,
कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। तो हम सभी अपने अपने हिस्से का दीपक जलाने का प्रयास करें, अपने जीवन को दीपक बनाने का प्रयास करें, और एक छोटा सा नन्हा सा माटी का जो दीपक है वो हमें यही प्रेरणा देता है। तो हम भी इस स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान दिवस पर यही संकल्प लें अपने जीवन के अंदर कि हम भी अपने जीवन को एक दीपक की भांति हमेशा उद्बुद्ध रखेंगे, कभी भी अंधकार को अपने समक्ष फटकने नहीं देंगे। जहां जहां अपने दायरे में अपने सामर्थ्य के अनुसार हो सकेगा उतना अपने हिस्से का दिया हम अवश्य जलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, सुंदर काव्य पाठ करने के लिए। अब मेरी प्रार्थना है, आदरणीय निर्मल विरमानी जी हमारे मध्य में जुड़ी हुई है पंचकूला से, वो कृपया अपनी श्रद्धांजलि भजन के गीत के रूप में रखें। आज स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस विशेष रूप से हम इस कार्यक्रम में मना रहे हैं, और सारे गीत भजन संस्मरण जो भी आप स्वामी श्रद्धानंद से संबंधित सुनाना चाहें तो आपका स्वागत है। मैं देख रहा हूँ हमारे मध्य में संभवतः कविता आर्य जी वचनोपदेशिका भी जुड़ी हुई हैं, मैंने अभी उनका नाम देखा था, अगर उपस्थित हैं तो कृपया एक भजन के लिए वो भी तैयार रहेंगी। निर्मल विरमानी जी, आप कृपया अपना भजन सुनाएं। सभी को सादर नमस्ते जी। जैसा कि प्रसंग चल रहा है स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में, स्वामी श्रद्धानंद को श्रद्धांजलि देते हुए उनको याद करते हैं। स्वामी का अमर रहेगा नाम, श्रद्धानंद स्वामी का, स्वामी का अमर रहेगा नाम, श्रद्धानंद स्वामी का। सदाचार सिखलाया उसने, शुद्धि चक्र चलाया उसने, सदाचार सिखलाया उसने, शुद्धि चक्र चलाया उसने। किया था वेदों का प्रचार, श्रद्धानंद स्वामी का, स्वामी का अमर रहेगा नाम, श्रद्धानंद स्वामी का। निकाली सबके दिलों की नफरत, सिखाया सबको प्रेम का मतलब, सिखाई सबको प्रेम का मतलब। व्यक्ति था बड़ा महान श्रद्धानंद स्वामी का, स्वामी का अमर रहेगा नाम, श्रद्धानंद स्वामी का। गुरुकुलों की रीत चलाई, गुरुकुलों की रीत चलाई, दिल में सबके प्रीत जगाई, दिल में सबके प्रीत जगाई। हुआ बड़ा सम्मान श्रद्धानंद स्वामी का, हुआ बड़ा सम्मान श्रद्धानंद स्वामी का। स्वामी का अमर रहेगा नाम, श्रद्धानंद स्वामी का। भर युवकों में देश का चिंतन, भर युवकों में देश का चिंतन। काटे उन्होंने सारे बंधन, काटे उन्होंने सारे बंधन। यही था मधुर बखान श्रद्धानंद स्वामी का, यही था मधुर बखान श्रद्धानंद स्वामी का। स्वामी का अमर रहेगा नाम, श्रद्धानंद स्वामी का। युवकों को तैयार किया था, युवकों को तैयार किया था, हर एक का सत्कार किया था, हर एक का सत्कार किया था। कांगड़ी है परिणाम श्रद्धानंद स्वामी का, कांगड़ी है परिणाम सदानंद स्वामी का। स्वामी का अमर रहेगा नाम, श्रद्धानंद स्वामी का। गोरों से ली टक्कर उसने, गोरों से ली टक्कर उसने, चलाया ऐसा चक्कर उसने, चलाया ऐसा चक्कर उसने। देश ऋण लिया उतार दाग गुलामी का, देश ऋण लिया उतार दाग गुलामी का। स्वामी का अमर रहेगा नाम, श्रद्धानंद स्वामी का, स्वामी का अमर रहेगा नाम, श्रद्धानंद स्वामी का, अमर रहेगा नाम, श्रद्धानंद स्वामी का। बोल मैं स्वामी श्रद्धानंद जी की जय। धन्यवाद जी, बहुत 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 धन्यवाद निर्मल विरमानी जी, सुंदर
गीत आपने स्वामी श्रद्धानंद जी का सुनाया, अमर रहेगा नाम श्रद्धानंद स्वामी का। और वास्तव में ऐसे बलिदानी पुरुषों का नाम इतिहास के अंदर हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है, अमर हो जाता है। और ऐसे बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में भी हम लोग उत्सव मनाते हैं, क्योंकि इनका जीवन हमारे लिए प्रेरणास्पद होता है, प्रेरणादायक होता है। बहुत सुंदर भजन भाव के साथ आपने सुनाया, बहुत धन्यवाद। अब मुझे लगता है कविता आर्या जी तो हमारे मध्य उपस्थित नहीं है। मेरी प्रार्थना है चंदर अरोड़ा जी से एक कविता आप सुनाना चाहती हैं स्वामी श्रद्धानंद जी से संबंधित। चंदर अरोड़ा जी, आप कृपया अपनी कविता सुनाएं और उसके बाद में रविंद्र गुप्ता जी कृपया तैयार रहें। हाँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, अच्छे से आ रही है। हाँ जी, मेरी कविता का है दो वही श्रद्धा हमें भी। सो उनका नाम श्रद्धानंद था, तो सभी लोग पूछते थे कि आपका नाम श्रद्धानंद कैसे आपने रखा। जैसे आपने बताया कि वही बोलते थे कि मैंने अपने जीवन के सभी फैसले श्रद्धा के आधार पर रखे हैं। तो वही श्रद्धा, आप कविता का शीर्षक भी वही है कि दो वही श्रद्धा हमें भी। दो वही श्रद्धा हमें भी, दो अनोखी शान अपने। सिंह गर्जन से तुम्हारी ही कभी नभ गूंजता था। वीरता ऐसी कि वैरी पग तुम्हारे पूजता था। छा गए थे तुम चारों दिशाओं में, वेद का गौरव सुनाते। तर्जनाओं में तराने जीत के ही गुनगुनाते। तुम वही जो प्राणपण से थे निभाते आन अपने। प्राप्त की लघु साधनों से सिद्धियां तुमने अनूठी। चाहे उनके पास इतने साधन नहीं थे, लेकिन फिर भी अपने कम साधनों से भी उन्होंने सब सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। गुरुकुलों का जन्म वालों से तुमने ही किया, तुमसे ही मिला था। गुरुकुलों को जन्म वालों से तुम्हारे ही मिला था। धर्म का सर्वत्र शीतल चांदना तुमसे ही खिला था। लोकहित में संपदा तुम कर चुके थे दान अपने। अपना सब कुछ उन्होंने अपना आर्य समाज के लिए, गुरुकुलों के लिए समर्पण कर दिया था। खून से अपने लिखा था क्रांति का इतिहास तुमने। भर दिया था जाति में नव आत्मबल विश्वास तुमने। आपदाओं में ना खोते थे कभी मुस्कान अपनी। कितनी भी मुश्किलें आई, कितने भी उनके पास कठिनाइयां आई, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान ही रहती थी। वो कभी घबराए नहीं। आपदाओं में ना खोते थे कभी मुस्कान अपनी। कार्य में प्राचीन शिक्षा दर्श को परिणत किया था। वेद, संस्कृत और संस्कृति को पुनः उन्नत किया था। शुद्धि का दे मंत्र, अरे मुख कर दिया था बंद तुमने। दी झुका संगीन छाती, खोल श्रद्धानंद तुमने। संगीनों के आगे छाती खोल के खड़े हो गए थे कि छुरा लगाना है, गोली मारनी है, पहले मेरे को मारो। धर्म के हित अंततः दे ही गए तुम जान अपनी। सत श्रद्धा के सबब ही दीप्त यज्ञ ही थे तुम। नाम के अनगणित मिलेंगे, नाम के अनगणित मिलेंगे, दम के बस एक ही थे तुम। दम के बस एक ही थे तुम। सत्य के पथ में समर्पण के अमर उल्लेख थे तुम। सत्य के पथ में समर्पण के अमर उल्लेख थे तुम। कुछ अलग ही छोड़ जग में तुम गए पहचान अपनी। कुछ अलग ही छोड़ जग में तुम गए पहचान अपनी। देख दुनिया ने लिखा संगीन के उद्धत छुरा है। सांप्रदायिक विष सियासत के जहर से 100 बुरा है, 100 बुरा है। आज के हालात स्वामिन और भी उलझे हुए हैं। है नहीं व्यक्तित्व तुम सा, है नहीं व्यक्तित्व तुम सा, सर्वथा गहरे कुएं हैं। दो हमें साहस, विपद ले झेल छाती तान अपनी। दो वही श्रद्धा सदानंद हमें भी, दो अनोखी शान अपनी। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। स्वामी श्रद्धानंद जी को
मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र अरोड़ा जी कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, और सुंदर कविता आपने स्वामी श्रद्धानंद जी की सुनाई। अपने जीवन को पूरे श्रद्धा के साथ उन्होंने जिया और प्रत्येक कार्य श्रद्धा के साथ में किया, समर्पण के साथ में किया, तभी उन्होंने अपना नाम श्रद्धानंद रखा और अपना जीवन पूरा उन्होंने श्रद्धा के साथ आहूत कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर कविता सुनाने के लिए। आइए आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी से मैं प्रार्थना करूं कि वो कृपया अपनी श्रद्धांजलि स्वामी श्रद्धानंद के प्रति दें। आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी, और उसके बाद में कृष्णा भाटिया जी कृपया तैयार रहें। रविंद्र गुप्ता जी। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। आज के इस सुअवसर पर आइए श्रद्धानंद जी को याद करते हैं एक छोटा सा गीत के माध्यम से। गोलियां सीने पे खा कर चल दिए, गोलियां सीने पे खा कर चल दिए, प्यास का तिल की बुझा कर चल दिए, प्यास का तिल की बुझा कर चल दिए, गोलियां सीने पे खा कर चल दिए, कर दिया सीना संगीन के सामने, कर दिया सीना संगीन के सामने, और कदम आगे बढ़ा कर चल दिए, और कदम आगे बढ़ा कर चल दिए, प्यास का तिल की बुझा कर चल दिए, गोलियां सीने पे खा कर चल दिए, गंगा तट जंगल में मंगल कर दिया, गंगा तट जंगल में मंगल कर दिया, कांगड़ी गुरुकुल बना कर चल दिए, कांगड़ी गुरुकुल बना कर चल दिए, प्यास का तिल की बुझा कर चल दिए, गोलियां सीने पे खा कर चल दिए, जामा मस्जिद पे खड़े हो एक दिन, जामा मस्जिद पे खड़े हो एक दिन, वेद ध्वनि सबको सुना के चल दिए, वेद ध्वनि सबको चला सुना कर चल दिए, प्यास का तिल की बुझा कर चल दिए, गोलियां सीने पे खा कर चल दिए, पाठ संहिता का पढ़ाया आपने, पाठ संहिता का पढ़ाया आपने, चक्र शुद्धि का चला कर चल दिए, चक्र शुद्धि का चला कर चल दिए, प्यास का तिल की बुझा कर चल दिए, गोलियां सीने पे खा कर चल दिए, बाई से बाई मिलाया आपने, बाई से बाई मिलाया आपने, प्रेम की गंगा बहा कर चल दिए, प्रेम की गंगा बहा कर चल दिए, प्यास का तिल की बुझा कर चल दिए, गोलियां सीने पे खा कर चल दिए। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र गुप्ता जी। एक कड़ी और ऐड कर देता हूं मैं। रक्त से वैदिक बगीचा सींच कर, रक्त से वैदिक बगीचा सींच कर, धर्म हित मरना सिखा कर चल दिए, धर्म हित मरना सिखा कर चल दिए, प्यास कातिल की बुझा कर चल दिए, गोलियां सीने पे खा कर चल दिए। बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर गीत आपने सुनाया। गोलियां सीने पे खा के चल दिए, प्यास कातिल की बुझा कर चल दिए। और एक बात विशेष कि जामा मस्जिद पर खड़े हो एक दिन, वेद ध्वनि सबको सुनाकर चल दिए। जामा मस्जिद के ऊपर से जो नॉन हिंदू, नॉन मुस्लिम किसी को अगर अवसर मिला अपनी बात कहने का, तो वो स्वामी श्रद्धानंद थे। स्वामी श्रद्धानंद जिस समय ये जो गोलियां सीने पे खा के चल दिए और ये जो झुक रही संगीन सीना सामने, जो संगीनों के सामने अड़कर खड़े होने वाली जो घटना हुई 1919 में, उसी के बाद ही वो जो गोली कांड हुआ, अंग्रेजों ने गोली चलाई और एक मुसलमान उसके अंदर मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसके बाद 31 मार्च को उसका जनाजा निकाला गया और उसमें लगभग 2 लाख लोग शामिल हुए। स्वामी श्रद्धानंद भी उसके अंदर शामिल हुए। और उसके पश्चात जामा मस्जिद के ऊपर जब इकट्ठा हुए लोग, तो किसी ने कहा कि यहाँ पर स्वामी श्रद्धानंद की एक तकरीर होनी चाहिए। तो कोई जाकर के स्वामी श्रद्धानंद को अपने साथ में बुला लाए। तो 31 मार्च 1919 का वो दिन था जब स्वामी श्रद्धानंद ने जामा मस्जिद से ऋग्वेद का मंत्र बोल करके अपनी बात को प्रारंभ किया और ओम शांति शांति के साथ में अपनी बात को समापन किया। यह इतिहास के अंदर एक पहली इस प्रकार की घटना थी। और उसके बाद 6 अप्रैल को फतेहपुरी मस्जिद में भी स्वामी जी का भाषण हुआ। तो हिंदू और मुसलमान दोनों ही समान रूप से उनको अपना नेता उस समय मानते थे। और अकाल तख्त के ऊपर से भी यह सौभाग्य केवल स्वामी श्रद्धानंद जी को प्राप्त हुआ कि अकाल तख्त के ऊपर से भी उन्होंने अपना भाषण दिया। ऐसे स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान दिवस आज हम मना रहे हैं और हम सभी उनको अपनी श्रद्धांजलि अपने गीतों, भजनों इत्यादि के माध्यम से दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद। अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय कृष्णा भाटिया जी से कि आप अपने भजन के द्वारा, गीत के द्वारा स्वामी श्रद्धानंद को अपनी श्रद्धांजलि दें। आदरणीय कृष्णा भाटिया जी। और इसके पश्चात सुनीता अरोड़ा जी अमृतसर से हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं। सुनीता अरोड़ा जी कृपया तैयार रहेंगी। कृष्णा भाटिया जी। धन्यवाद नितेंद्र जी। सभी को मेरा सादर नमस्ते। जैसा कि आज हम श्रद्धानंद दिवस, बलिदान दिवस मना रहे हैं, तो श्रद्धानंद जी को मेरा शत शत नमन। उसी के ऊपर एक भजन। भारत का था कौमी सरदार श्रद्धानंद स्वामी, भारत का था कौमी सरदार श्रद्धानंद स्वामी, निर्भीकता का था अवतार श्रद्धानंद स्वामी, निर्भीकता का था अवतार श्रद्धानंद स्वामी, सीने पे खाई गोली खून से खेले होली, सीने पे खाई गोली खून से खेले होली, देश पर कर गया जान निसार श्रद्धानंद स्वामी, देश पर कर गया जान निसार श्रद्धानंद स्वामी, भारत का था कौमी सरदार श्रद्धानंद स्वामी, चांदनी चौक पे गोरे बंदूक लिए खड़े थे, चांदनी चौक पे गोरे बंदूक लिए खड़े थे, कर गया बाधाओं को पार श्रद्धानंद स्वामी, कर गया बाधाओं को पार श्रद्धानंद स्वामी, भारत का था कौमी सरदार श्रद्धानंद स्वामी, जामा मस्जिद में जाकर वेद के मंत्र सुना कर, जामा मस्जिद में जाकर वेदों के मंत्र सुना कर,
कह गया विश्व एक परिवार श्रद्धानंद स्वामी, कह गया विश्व एक परिवार श्रद्धानंद स्वामी, निर्भीकता का था अवतार श्रद्धानंद स्वामी, गुरुकुल खुलवाए उसने सब भेद मिटाए उसने, गुरुकुल खुलवाए उसने सब भेद मिटाए उसने, कह गया बांटो सबको प्यार श्रद्धानंद स्वामी, कह गया बांटो सबको प्यार श्रद्धानंद स्वामी, भारत का था कौमी सरदार श्रद्धानंद स्वामी, दलितों से प्यार जताकर उन सबको गले लगाकर, दलितों से प्यार जताकर उन सबको गले लगाकर, देश में लाया नया निखार श्रद्धानंद स्वामी, देश में लाया नया निखार श्रद्धानंद स्वामी, भारत का था कौमी सरदार श्रद्धानंद स्वामी, उसने था गाया गाना नहीं कोई है बेगाना, उसने था गाया गाना नहीं है कोई बेगाना, कर गया भारत का उद्धार श्रद्धानंद स्वामी, कर गया भारत का उद्धार श्रद्धानंद स्वामी, निर्भीकता का था अवतार श्रद्धानंद स्वामी, बनो सुख दुख में सांझी देश के नाम के मांझी, बनो सुख दुख में सांझी देश की नाम के मांझी, कह गया नैया लगाओ पार श्रद्धानंद स्वामी, कह गया नैया लगाओ पार श्रद्धानंद स्वामी, भारत का था कौमी सरदार श्रद्धानंद स्वामी, निर्भीकता का था अवतार श्रद्धानंद स्वामी, भारत का था कौमी सरदार श्रद्धानंद स्वामी। बोलो श्रद्धानंद जी की जय। धन्यवाद जी। बहुत धन्यवाद कृष्णा भाटिया जी, बहुत सुंदर प्रभात फेरी की याद आ गई आपका ये भजन सुन करके, क्योंकि ये प्रभात फेरी का गीत है और स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में और पलवल में जितने भी इस प्रकार के पर्व होते थे प्रभात फेरी अवश्य निकलती थी, और 23 दिसंबर को तो एक बहुत बड़ा जुलूस वहाँ पे अभी कल भी निकला है वहाँ पर, तो हम ये इस प्रकार के गीत गाया करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर गीत आपने स्वामी श्रद्धानंद जी का सुनाया, बहुत धन्यवाद। अब प्रार्थना है सुनीता अरोड़ा जी हमारे मध्य में जुड़ी हुई हैं अमृतसर से, आपका सुंदर कार्यक्रम भी अमृतसर से संचालित करती हैं, तो सुनीता अरोड़ा जी से मेरी प्रार्थना है कि कृपया एक भजन सुनीता अरोड़ा जी सुनाएं, और कोई विशेष कुछ कहना चाहता है स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में ही तो वो कृपया मुझे संकेत करें, विशेष कुछ बात जिनके पास हो कहने के लिए, कोई संस्मरण हो या कोई स्वामी श्रद्धानंद से संबंधित विशेष बात आप बताना चाहें तो कृपया आपका स्वागत है। अब मेरी प्रार्थना है सुनीता अरोड़ा जी से, कृपया आप अपना श्रद्धांजलि स्वामी श्रद्धानंद जी को दें। सुनीता अरोड़ा जी, उसके बाद में रचना वर्मा जी कृपया तैयार हैं। नमस्ते जी जितेंद्र जी, सभी आर्य भाई बहनों को मेरी सादर नमस्ते जी। आदि में थी श्रद्धा जिसके अंत में आनंद था, आदि में थी श्रद्धा जिसके अंत में आनंद था, वीर धीर सन्यासी वो स्वामी श्रद्धानंद था, वीर धीर सन्यासी वो तो स्वामी श्रद्धानंद था। संगीनों के आगे सीना खोल खड़ा था सन्यासी, सिंह सरीखा निर्भय था जो, कौन था वो गुरुकुलवासी, कौन था वो गुरुकुलवासी। जिस दिन हुआ बरेली में था दर्शन उसे दयानंद का, उस दिन मुंशी राम के उर में बीज पड़ा श्रद्धानंद का।
आस्तिकता के अंकुर फूटे, जीवन में अंगड़ाई ली, देश धर्म का बना वो प्रहरी, जग से मोल लड़ाई ली। नास्तिक मुंशी राम बन गया, नास्तिक मुंशी राम बन गया, पक्का ईश्वर विश्वासी, कौन था वो गुरुकुलवासी, कौन था वो गुरुकुलवासी। किसने शुद्ध की बजा बांसुरी, बिछड़े भाई मिलाए थे, किसने घटती आबादी पर सारे हिंदू चेताए थे। किसने उद्धार किया दलितों का, जाति के बंधन तोड़े, छुआछूत का भेद मिटाया, दिल से दिल के रिश्ते जोड़े। दृढ़ संकल्पी परोपकारी, संस्कृत प्रेमी हिंदी भाषी, कौन था वो गुरुकुलवासी, कौन था वो गुरुकुलवासी। गांधी ने जिसके चरण छुए, हर जन ने जिसको नमन किया, गुरुकुल की शिक्षा जिंदा की, वेदों का फिर से स्तवन किया। शुद्धि का चक्र नहीं थमता, भारत का विभाजन ना होता, यदि श्रद्धानंद सराष्ट्र भक्त मृत्यु की नींद नहीं सोता। अंग्रेजों का प्रबल विरोधी, संघर्षों का अभ्यासी, कौन था वो गुरुकुलवासी, कौन था वो गुरुकुलवासी। था पलंग पर निपट अकेला, रुग्ण निहत था सन्यासी, मार के गोली प्राण ले गया अब्दुल रशीद सत्यानाशी। एक बार फिर देखा जग में नंगा चेहरा इस्लाम का, मानवता का शत्रु है ये, मजहब नहीं ईमान का। राष्ट्र यज्ञ में स्वाह हो गया, सबकी मुक्ति का अभिलाषी, कौन था वो गुरुकुलवासी, कौन था वो गुरुकुलवासी। संगीनों के आगे सीना खोल खड़ा था सन्यासी, सिंह सरीखा निर्भय था जो, कौन था वो गुरुकुलवासी। वह था स्वामी श्रद्धानंद, वह था स्वामी श्रद्धानंद। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता अरोड़ा जी कार्यक्रम से जुड़ने के लिए, और सुंदर गीत आपने सुनाया अंकुर आनंद जी का लिखा हुआ। बहुत ही सुंदर भाव और सारी बातें स्वामी जी के जीवन की इस गीत के अंदर समाहित करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी प्रार्थना है आदरणीय रचना वर्मा जी से, कृपया वो अपना भजन सुनाएं रचना वर्मा जी, और इसके बाद राजश्री यादव जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, वो अपना एक स्वरचित गीत स्वामी श्रद्धानंद से संबंधित सुनाएंगी। राजश्री यादव जी पहले, रचना वर्मा जी, और इस बीच में हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी महानुभावों का मैं पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन धन्यवाद करता हूं। स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में आज का कार्यक्रम विशेष रूप से हम स्वामी श्रद्धानंद को समर्पित मना रहे हैं, और इस कार्यक्रम में आदरणीय सुरेंद्र आर्य जी पुणे से जुड़े हुए, मनोज जी चेन्नई से जुड़े थे, अभी तो संभवतः नहीं है, निरुपमा पुरी जी करोल बाग से, आशा मलिक जी साईबाबा से, सुरेश मुखीजा जी दिलशाद गार्डन, अरुणा मुखी जी, एसके कोहली जी प्रशांत विहार से, अर्जुन कालरा जी जयपुर से,
इत्यादि बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। रचना वर्मा जी कृपया अपना गीत सुनाएं और उसके बाद राजश्री यादव जी तैयार हैं। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते जी। हम सबके दिल में प्यार, हम सबके दिल में प्यार, शरदानंद के लिए शरदा है बेशुमार, शरदानंद के लिए हम सबके दिल में प्यार, शरदानंद के लिए शरदा है बेशुमार, शरदानंद के लिए, शरदानंद के लिए। जो शरदानंद ने किया वह काम है अमर, वह काम है अमर। जब तक सूरज चांद उनका नाम है अमर, उनका नाम है अमर। 100 बार नमस्कार, 100 बार नमस्कार, शरदानंद के लिए शरदा है बेशुमार, शरदानंद के लिए हम सबके दिल में प्यार। स्वामी दयानंद की दया ने ये दिखा दिया, ये दिखा दिया, नीचे गिरे इंसान को ऊंचा उठा दिया, ऊंचा उठा दिया। वह गुरु था शानदार, वह गुरु था शानदार, शरदानंद के लिए हम सबके दिल में प्यार, शरदानंद के लिए। ये वैदिक धर्म का जो नजर आए बगीचा, नजर आए बगीचा, उसको दे अपना खून उस शहीद ने सींचा, उस शहीद ने सींचा। लाखों हैं परोपकार, लाखों हैं परोपकार, शरदानंद के लिए शरदा है बेशुमार, शरदानंद के लिए हम सबके दिल में प्यार। सेवक था सच्चा देश का, दीवाना धर्म का, दीवाना धर्म का, करता किसी की परवाह ना, परवाना धर्म का, ना परवाना धर्म का। हर दिल है शुक्र गुजार, हर दिल है शुक्र गुजार, शरदानंद के लिए शरदा है बेशुमार, शरदानंद के लिए हम सबके दिल में प्यार, हम सबके दिल में प्यार, शरदानंद के लिए शरदा है बेशुमार, शरदानंद के लिए, शरदानंद के लिए। धन्यवाद जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही मधुर स्वर में और बहुत ही भावना के साथ में स्वामी श्रद्धानंद को याद किया। हम सबके दिल में प्यार श्रद्धानंद के लिए और श्रद्धा है बेशुमार श्रद्धानंद के लिए, और वास्तव में हम सभी के मन में उनके प्रति इतनी अगाध श्रद्धा है, और यही कारण है कि आज सभी यहाँ पर एकत्रित होकर के आज स्वामी श्रद्धानंद को अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और उनका कार्य ही ऐसा है कि पूरा जीवन उन्होंने आर्य समाज के लिए दान दे दिया। ऐसे अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद को आज हम सभी यहाँ पर स्मरण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए आदरणीय रचना वर्मा जी। अब मेरी प्रार्थना है राजश्री यादव जी से, कृपया
आप अपना गीत प्रस्तुत करें, आदरणीय राजश्री यादव जी। सभी को सादर नमस्ते जी। कुछ लाइनें श्रद्धानंद पर लिखी हैं, उन्हीं को गुनगुना रही हूँ। आजादी आएगी एक दिन, आजादी आएगी एक दिन मेरे भारत में, वो हो गया शहीद इसी एतबार में। स्वामी श्रद्धानंद प्यारा था सभी की आंख का तारा। स्वामी श्रद्धानंद प्यारा था सभी की आंख का तारा। जिया श्रेष्ठ कर्म करके मर कर भी अमर हो गया। स्वामी श्रद्धानंद प्यारा था सभी की आंख का तारा। चले वैदिक धर्म पर जब न मुड़ करके कभी देखा। दयानंद ने बताया था, दयानंद ने बताया था, वो पथरीला ही मार्ग चुना। मार्ग और भी खुले थे जो मंजिल को ही पाना था। स्वामी श्रद्धानंद प्यारा था सभी की आंख का तारा। गुरुकुल पद्धति अपनाई, ब्रह्मचर्य को पहचाना। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा युवा, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा युवा। एटम बम बना डाला, अंग्रेजों की नींव हिली जब स्वामी जी ने फटकारा। जिया श्रेष्ठ कर्म करके मर कर भी अमर हो गया। स्वामी श्रद्धानंद प्यारा था सभी की आंख का तारा। जामा मस्जिद पर ललकारा, चांदनी चौक थर्राया। मंत्रों का पठन पाठन, मंत्रों का पठन पाठन, छाती चीर कर गाया। गोरों ने तोप जब तानी तो सीना ही अड़ा आया। जिया श्रेष्ठ कर्म करके मरे कर भी अमर हो गया। स्वामी श्रद्धानंद प्यारा था सभी की आंख का तारा। क्या मुसलमान क्या ईसाई वैदिक धर्म सिखाया था। जाति कौम से ऊपर, जाति कौम से ऊपर हरिजन को बिठाया था। आजादी के लिए मिटना राज मिट कर दिखाया था। जिया श्रेष्ठ
कर्म करके मर कर भी अमर हो गया। स्वामी श्रद्धानंद प्यारा था सभी की आँख का तारा। धन्यवाद जितेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद राजश्री यादव जी। बहुत ही सुंदर गीत आपने स्वरचित सुनाया और बहुत ही सुंदर भाव गीत के अंदर आपने भरे हैं। बहुत अच्छा गीत आपने लिखा और उसी तरीके से आपने सुनाया भी बहुत अच्छे प्रकार से। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और सुंदर गीत सुनाने के लिए। बहुत धन्यवाद। आइए, अब समय हमारा समाप्त हो गया है, समय पूर्ण हुआ है। और भी कोई विशेष किसी को एक दो लाइनों में अगर अपनी श्रद्धांजलि देनी हो तो आपका स्वागत है। निरुपमा पुरी जी हमारे मध्य गरौल बाग से जुड़ी हुई हैं। अगर स्वामी जी को अपनी श्रद्धांजलि आप देना चाहें तो आपका स्वागत है। और उसके पश्चात एक गीत मैंने लिखा है तो मैं भी एक गीत आपको सुनाऊंगा। हमारा तो सुनो नहीं, मैंने नाम लिखा अरे है। सुलोचना जी आज आपका, चलो अगले शुक्रवार, कोई बात नहीं। मेरा भी नहीं जी हुआ। चलिए, अगले शुक्रवार कोई बात चलिए। मेरा भी नहीं हुआ। हाँ, दो संतोषों को संतोष करना पड़ा आज। असंतोष करना पड़ा, नहीं कर रही है। संतोष सर जी को करवाएंगे। संतोष सर जी आप बोल दीजिएगा। तीसरी का तो नंबर ही नहीं आया। हाँ, तीसरी का तो नाम भी नहीं ना लिया गया ना संतोष। संतोष सर जी आप बोलिएगा। चलिए, चलो कोई बात नहीं। पहले आ जाएंगे, नाम पहले आ जाएंगे। मैं बोल दूं? बस अब मैं अपना गीत सुनाता हूँ और उसके हाँ। बाद आज का समापन करते हैं क्योंकि समय हो गया है। तो आप सभी से प्रार्थना है, म्यूट कर लें। स्वामी श्रद्धानंद सरीखा दुर्लभ है कोई बलिदानी, याद रहेगी कुर्बानी। स्वामी श्रद्धानंद सरीखा दुर्लभ है कोई बलिदानी, याद रहेगी कुर्बानी। देश धर्म जाति के हित में अर्पण कर दी जिंदगानी, याद रहेगी कुर्बानी। स्वामी श्रद्धानंद सरीखा दुर्लभ है कोई बलिदानी, याद रहेगी कुर्बानी। जालंधर पंजाब के अंदर जन्म हुआ था तलवन में, घोर पतन के बाद छुआ उत्थान शिखर निज जीवन में। जालंधर पंजाब के अंदर जन्म हुआ था तलवन में, घोर पतन के बाद छुआ उत्थान शिखर निज जीवन में। तन मन धन सब भेंट चढ़ाया, नहीं कोई तेरा सानी, याद रहेगी कुर्बानी। स्वामी श्रद्धानंद सरीखा दुर्लभ है कोई बलिदानी, याद रहेगी कुर्बानी। गंगा तट पर गुरुकुल खोला, शिक्षा को फैलाया था, जब तक धन नहीं हुआ इकट्ठा लौट के घर नहीं आया था। गंगा तट पर गुरुकुल खोला, शिक्षा को फैलाया था, जब तक धन नहीं हुआ इकट्ठा लौट के घर नहीं आया था। ठान लिया जो कर दिखलाया, हार नहीं उसने मानी, याद रहेगी कुर्बानी। स्वामी श्रद्धानंद सरीखा दुर्लभ है कोई बलिदानी, याद रहेगी कुर्बानी। कदम कदम पर सही मुसीबत कितने कष्ट उठाए थे, हुए विधर्मी जो बंधु अपने लाखों शुद्ध कराए थे। कदम कदम पर सही मुसीबत कितने कष्ट उठाए थे, हुए विधर्मी जो बंधु अपने लाखों शुद्ध कराए थे। जामा मस्जिद के मिंबर से गुंजाई थी वेद वाणी,
याद रहेगी कुर्बानी। स्वामी श्रद्धानंद सरीखा दुर्लभ है कोई बलिदानी, याद रहेगी कुर्बानी। बेगम बाग बरेली में सत्संग ऋषि का पाया था, सारे दुर्व्यसनों को तज कर श्रद्धा को अपनाया था। बेगम बाग बरेली में सत्संग ऋषि का पाया था, सारे दुर्व्यसनों को तज कर श्रद्धा को अपनाया था। श्रद्धानंद फिर नाम धराया, सोचा नहीं लाभ हानि, याद रहे। स्वामी श्रद्धानंद सरीखा दुर्लभ है कोई बलिदानी, याद रहेगी कुर्बानी। 23 दिसंबर 1926 का दिन आया काला, जब मतांध अब्दुल रशीद ने सीना छलनी कर डाला। 23 दिसंबर 1926 का दिन आया काला, जब मतांध अब्दुल रशीद ने सीना छलनी कर डाला। पथिक बना कल्याण मार्ग का, पथिक बना कल्याण मार्ग का, बना सरल जीवन दानी, याद रहेगी कुर्बानी। स्वामी श्रद्धानंद सरीखा दुर्लभ है कोई बलिदानी, याद रहेगी कुर्बानी, याद रहेगी कुर्बानी। बहुत बहुत धन्यवाद। असुविधा के लिए क्षमा, गला आजकल कुछ ऐसा ही चल रहा है। बहुत बोला है आपने जतिंदर जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बोला है आपने जी, बहुत धन्यवाद। आइए, अब समय समाप्त हो चुका है। आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, जो भी लोग इस कार्यक्रम से जुड़े उन सभी का पुनः पुनः धन्यवाद। कई बार नाम ले पाते हैं, कई बार नाम नहीं लिया जा सकता। बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं, उन सभी का हृदय की गहराइयों से पुनः पुनः धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। आइए अब शांति पाठ करके आज के सत्र का हम समापन करें और स्वामी श्रद्धानंद को सच्ची श्रद्धांजलि हमारी यही होगी कि जिस प्रकार उन्होंने अपना जीवन पूरा बलिदान कर दिया देश धर्म जाति के लिए, उसी प्रकार हम उतना नहीं कर सकते। यदि हम सूर्य बन के इस संसार को उजाला नहीं दे सकते, तो कम से कम एक दीपक की भांति जितना प्रकाश दे सकते हैं अपने अपने कार्य क्षेत्र में, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार हम अवश्य प्रयास करें कि देश के लिए, धर्म के लिए, जाति के लिए, आर्य समाज के लिए, वैदिक धर्म के लिए जितना भी अधिक से अधिक हो सके हम अपना सहयोग दें, समर्पण के साथ में कार्य करें। जो लोग समय लगा सकते हैं वो समय लगाएं, जो धन के द्वारा सहयोग कर सकते हैं वो धन दें, और जो तन के द्वारा कर सकते हैं वो सबसे ज्यादा आवश्यकता आज कार्यकर्ताओं की है, क्योंकि कमी कार्यकर्ताओं की है। धन की जरूरत तो पूरी हो जाती है, जब हम कार्य करते हैं तो धन देने वालों की कमी नहीं रहती, लेकिन अपने तन को लगाना, कार्य करने के लिए आगे आना, यह बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम सभी प्रयास करें जहां तक संभव हो सके अधिक से अधिक हम वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आइए अब शांति पाठ करके आज के सत्र का समापन करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति सर्वं शांति, शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए आप अपने माइक ऑन कर सकते हैं।
जो बोले सो अब है, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की, गुरुवर बिरजानंद की, युग प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की, भारत माता की, गौ माता का आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।